हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फार्मा सर्च। आज हम देखेंगे जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंडर कौन कौन से शेड्यूल आते हैं। शेड्यूल्स को याद रखने के लिए कुछ हम ऐसे वर्ड देखेंगे जिनसे आप इजीली रिमेंबर कर सकते हो कि कौन से शेड्यूल में क्या क्या आता है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं शेड्यूल ए से क्या होता है, एप्लीकेशन। जितने भी आपने लाइसेंस इशू करवाने हैं ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग सेल के लिए, उसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है और फॉर्म्स भरने पड़ते हैं। तो जितने भी फॉर्म्स हो गए और एप्लीकेशन हो गए वो आते हैं आपके शेड्यूल ए के अंडर। ए से एप्लीकेशन, तो आप याद रख सकते हो शेड्यूल ए मीन्स एप्लीकेशन। सेकंड है शेड्यूल बी से बाय करने के लिए आपको कुछ भी बाय करना है आपने ओके, तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ता है, फ़ीस देनी पड़ती है। ठीक है, तो फ़ीस जितने भी हमारे फार्मेसी में टेस्ट होते हैं, एनालिसिस होती है गवर्नमेंट लेबोरेटरीज़ में, उसकी जो भी फ़ीस होती है वो आती है आपके शेड्यूल बी के अंडर। बी से बाय करने के लिए क्या देनी पड़ती है, फ़ीस। ओके, थर्ड है शेड्यूल सी शेड्यूल मतलब जितने भी आपकी लिविंग स्पीसीज़ है, सी से हो सकता है लिविंग स्पीसीज़। ठीक है, तो जितने भी स्पीसीज़ हैं उनसे जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वो आते हैं शेड्यूल सी के अंडर, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स। सेकंड है शेड्यूल सी, इसी का सब टाइप है C1 अदर स्पेशल प्रोडक्ट। ठीक है, सी हो गया बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट्स और C1 शेड्यूल कौन सा हो गया, अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है शेड्यूल डी से क्या होता है, डिस्चार्ज मतलब किसी भी चीज़ को जो रोक देना या डिस्चार्ज कर देना। ठीक है, एंड कर देना। लिस्ट ऑफ ड्रग्स एक्सेप्टेड फ्रॉम द प्रोविज़न ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स की लिस्ट जिनको इंपोर्ट के लिए रोक दिया गया है। ठीक है, मतलब डिस्चार्ज कर दिया गया है, डी से डिस्चार्ज। ठीक है, एक्सेप्टेड का ही ये साइनोमी है, अदर वर्ड आप यूज़ कर सकते हो एक्सेप्टेड के लिए डिस्चार्ज। ओके, तो शेड्यूल डी में जितने भी ड्रग्स है जिनको इम्पोर्ट पे रोक लगा दी गई है वो आते शेड्यूल डी के अंडर। नेक्स्ट है शेड्यूल ई से क्या होता है, ईविल। ठीक है, जितने भी आपकी खतरनाक, ईविल क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं। तो जितने भी खतरनाक या पॉइजनस ड्रग्स हैं आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, वो सारी आती है शेड्यूल ई के अंडर। नेक्स्ट है शेड्यूल एफ से क्या होता है, फ्लूइड। ठीक है, आपकी बॉडी में कौन सा फ्लूइड होता है, ब्लड। ठीक है, ब्लड होता है ना, फ्लूइड टाइप होता है, तो आप फ्लूइड से याद कर सकते हो एफ फ्लूइड। तो स्टैंडर्ड फॉर ब्लड बैंक एंड ब्लड कंपोनेंट, जितने भी आपके ब्लड बैंक या ब्लड कंपोनेंट है वो आते हैं, उनके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो होते हैं शेड्यूल एफ में। नेक्स्ट है शेड्यूल F1, स्पेशल प्रोविज़न एप्लीकेबल टू द प्रिपरेशन ऑफ द ब्लड कंपोनेंट। ये भी ब्लड से ही रिलेटेड है कि फर्स्ट में आएगा स्टैंडर्ड, सेकंड में आएगा स्पेशल प्रोविज़न एप्लीकेबल टू द, तो F में आएगा जितने भी स्टैंडर्ड्स है ब्लड से रिलेटेड, और F1 में आएगा स्पेशल प्रोविज़न ब्लड कंपोनेंट की प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से प्रोविज़न है। ठीक है, तो ये हो गया F शेड्यूल। नेक्स्ट है आपका शेड्यूल F। ठीक है, दो F हैं, तो आपके बॉडी में दो क्या होती है, दो आइज़, 2 आइज़, तो जो आपकी आइज़ के लिए यूज़ की जाती है प्रिपरेशन, स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। ठीक है, ऑप्थेल्मिक क्या है, प्रिपरेशन आपके आइज़ में यूज़ की जाती है। तो जितने भी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के स्टैंडर्ड है वो आएंगे आपके F में। ओके, नेक्स्ट शेड्यूल जी से क्या होता है, गाइडेंस। आपने किसी भी ड्रग को लेने के लिए गाइडेंस चाहिए, आपको गाइडेंस किसकी, मेडिकल सुपरविज़न की। ओके, जितनी भी ड्रग्स हैं, लिस्ट ऑफ ड्रग्स या लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस जिनको आप मेडिकल सुपरविज़न या मेडिकल गाइडेंस के अंडर यूज़ करोगे वो आती है शेड्यूल जी में। नेक्स्ट है शेड्यूल एच से क्या होता है, हैंड रिटन। हैंड से क्या लिखते हैं फार्मेसी में, प्रिस्क्रिप्शन। ओके, तो शेड्यूल एच में जितने भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स है जो आप सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू ही ले सकते हो, वो ड्रग की लिस्ट आती है शेड्यूल एच में। एच से क्या होता है, हैंड रिटन, और प्रिस्क्रिप्शन को हम किससे लिखते हैं, हैंड से। ठीक है, डॉक्टर लिखते हैं हैंड रिटन प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है शेड्यूल H1, लिस्ट ऑफ सर्टन एंटीबायोटिक, एंटी टीबी एंड अदर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, कि जितनी भी एंटीबायोटिक होगी या कुछ एंटी टीबी ड्रग्स होगी जिनको आप स्पेशली प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू ले सकते हो, वो आती है शेड्यूल H1 में। नेक्स्ट है शेड्यूल जे से क्या होता है, जानलेवा। ठीक है, जितनी भी आपकी डिसीज़ हैं, ऐसी डिसीज़ जो आपकी बॉडी के लिए जानलेवा होती है और जिनका अभी तक कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है ड्रग्स के थ्रू, वो उन डिसीज़ को हम रखते हैं शेड्यूल जे में। ओके, तो जे से आप जानलेवा याद कर सकते हो। शेड्यूल के ऐसी ड्रग्स की क्लास ऑफ ड्रग्स एंड एक्सटेंट एंड कंडीशन ऑफ एक्सेम्पशन, ऐसी ड्रग्स जिनके आयात पे रोक लगा दी गई है। ठीक है, वो आती है आपके शेड्यूल के अंडर। शेड्यूल एम मीन्स
मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या अप्लाई करते हैं, जीएमपी। ठीक है, जीएमपी के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग होती है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की। तो शेड्यूल एम में आता है आपका गुड मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रीमिसेस प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है आपका M1 शेड्यूल। M तो हो गया, M1 में भी वही आएगा गुड GMP फॉर मेडिकल डिवाइसेस, M2 में GMP फॉर होम्योपैथिक प्रिपरेशन। ठीक है, M हो गया M1 एंड M2। नेक्स्ट है शेड्यूल N से क्या होता है, नीड। फार्मेसी को चलाने के लिए आपको क्या क्या नीड है, किस किस चीज़ की नीड है। लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी को एफिशिएंटली चलाने के लिए आपको कौन कौन से इक्विपमेंट की नीड है, वो आती है शेड्यूल N में। N से नीड याद कर सकते हो। शेड्यूल O से फ्लोर। ठीक है, फ्लोर पे आप क्या यूज़ करते हो, डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। तो जितने भी स्टैंडर्ड डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए बने हैं वो आते हैं शेड्यूल O के अंडर। नेक्स्ट है शेड्यूल P से पीरियड, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स की लाइफ पीरियड कितनी होनी चाहिए, वो शेड्यूल P में। शेड्यूल P1 पैक साइज। ठीक है, P से पीरियड, P से पैक साइज ऑफ ड्रग्स। शेड्यूल Q से कलर, ये जितने भी आपके कलर्स डाइज यूज़ होते हैं आपके कॉस्मेटिक और सोप्स में, ठीक है, उनकी लिस्ट आपकी आती है शेड्यूल Q में। शेड्यूल R से रबड़, जितने भी आपके कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं मैकेनिकल, वो रबड़ से बने होते हैं। ठीक है, रबड़ एज अ रबड़ याद कर सकते हो। तो जितने भी स्टैंडर्ड है मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए वो आते हैं शेड्यूल R में। R1 क्या है, स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है, R1 है मेडिकल डिवाइसेस के लिए स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है शेड्यूल S से क्या होता है, स्किन पे आप क्या अप्लाई करते हो। तो जो शेड्यूल S से क्या होता है, स्किन पे आप क्या अप्लाई करते हो, कॉस्मेटिक। ठीक है, तो जितने भी स्टैंडर्ड है कॉस्मेटिक के लिए वो आते हैं शेड्यूल S में। शेड्यूल T से क्या होता है, 3। ठीक है, जितने भी 3 फार्मेसी आपकी आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन, उनमें GMP अप्लाई करी जाती है, वो आती है शेड्यूल T के अंडर। शेड्यूल G अंडर रिकॉर्ड। शेड्यूल U है अंडर, U से कर सकते हो अंडर रिकॉर्ड, मतलब क्या अंडर, जितने भी आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे उस हर चीज़ जो यूज़ की है मैन्युफैक्चरिंग में उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। ओके, आपके पास डॉक्यूमेंट्री उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, वो आता है शेड्यूल शेड्यूल U के अंडर। ठीक है, पर्टिकुलर टू बी शोन इन द मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड में हर पर्टिकुलर्स लिखा होना चाहिए। शेड्यूल U1 पर्टिकुलर टू बी शोन इन द रिकॉर्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक। ठीक है, सेकंड जो U1 है वो कॉस्मेटिक की जो मैन्युफैक्चरिंग है, कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसकी जो पर्टिकुलर्स है। आपका शेड्यूल U1 है वो उसमें आता है कि कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग में जो भी पर्टिकुलर यूज़ हुए हैं उनका रिकॉर्ड रखना। शेड्यूल V में क्या है, स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन। ठीक है, आप इसको ऐसे ही याद कर लेना कि जो शेड्यूल V है उसमें जितने भी स्टैंडर्ड है पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए वो शेड्यूल V के अंडर आते हैं। नेक्स्ट है शेड्यूल X किसका साइन होता है, डेंजर का साइन। ठीक है, तो ड्रग कौन सी चीज़ जो ड्रग सब्सटेंसेस वो डेंजरस होते हैं, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। ठीक है, शेड्यूल वाई से क्या होता है, यस मतलब आपको किसी की परमिशन मिल गई है। ठीक है, रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइन फॉर परमिशन। शेड्यूल वाई मतलब यस मतलब आपको किसी की परमिशन मिल गई है। ठीक है, रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइन फॉर परमिशन टू इंपोर्ट और मैन्युफैक्चर न्यू ड्रग। ठीक है, न्यू ड्रग को इंपोर्ट करने के लिए आपको परमिशन मिल गई है और उनके क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए भी परमिशन मिल गई है। तो ये थे हमारे शेड्यूल्स जो कॉमनली हमारी फार्मेसी में यूज़ होते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।